जी महाराज ने देखा सिक्का और लेकर के जोर से फेंक दिया। जैसे ही फेंका उससे खड्डा हो गया। खड्डा जो खोद करके देखा, खड्डा को जो खोद के देखा उसमें रथ निकला। तो रथ में वही सोने का सिक्का जो राजा अजता ने किए निकला और रथ सीधा आकाश में चला। फिर और ब्राह्मण खुदाई किए तो और जो है एक और रथ निकला, उसमें हीरा इत्यादि जो राजा ने किया वो निकला, वो भी आकाश में चला गया। जैसे जैसे खुदाई करते गए वैसे वैसे रथ निकलते गए। 9 रथ निकले। 9 रथ में से श्री राजा ये ब्राह्मण देवता के 9 रथ जो है आकाश में चले गए। एक रथ और निकला, 10वें नंबर में जो रथ निकला उसमें एक बालक बैठा हुआ। दशसु रक्षो इति दशरथ, जो 10 दिशाओं में अपनी छाती फैलाए उसका नाम दशरथ। तो वो बालक को लेकर के ब्राह्मण देवता राजभवन में गए। कहे बोले महाराज ये 10वें रथ में निकला है, इसलिए इसका नाम राजा दशरथ होगा। और दशरथ जी महाराज बड़े होकर के महाचक्रवर्ती सम्राट हो गए। बोली श्री दशरथ जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज जब युवा हुए तो उनको जो है पहला विवाह दक्षिण कौशल की राजकन्या माता कौशल्या के साथ निश्चित हुआ। रावण को श्री देवर्षि नारद के द्वारा ये विदित हुआ कि दक्षिण कौशल की राजकन्या माता कौशल्या के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी, जो पुत्र जन्म लेगा, वही उसका काल होगा। उसने क्या किया, बोले जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कहां से पैदा होगा। बोले मैं कौशल्या को नष्ट कर दूंगा, संतान कहां से पैदा होगा। जाकर के माता कौशल्या को हरण कर लिया, लकड़ी के बक्सा बंद करके समुद्र में फेंक दिया जिससे कौशल्या मर जाए। इधर ये समाचार अयोध्या में फैल गया कि विवाह होने से पहले राजा रानी कौशल्या का हरण हो गया। तो इससे दुखी होकर के श्री महाराज दशरथ और सुमंत्र जी को लेकर के नौका विहार करने लगे सरयू जी का। सरयू में जब घूम रहे हैं नाव में बैठकर तो एक भयंकर तूफान आया। तूफान के आने से सरयू का बहाव तेज हो गया, जिसमें नाव बहने लगी। आगे चल कर सरयू का जल गंगा में मिला, गंगा का जल समुद्र में मिला, जाकर के समुद्र में वो नाव उलट गई। श्री सुमंत जी कहे हे महाराज, अगर हमको जो लकड़ी का बक्सा बहते हुए दिखाई दे रहा है उसको अगर पकड़ लेंगे तो शायद हम किनारे से डर जाए, बच जाए। ये विचार से उन्होंने लकड़ी के बक्से को पकड़ लिया और जब किनारे से लगे तो किनारे से लगने पर उन्हें पता चला, जब खोलने पर पता चला तो उसमें राजकन्या कौशल्या महाराज दशरथ के संग हुए। इसी प्रकार आचार्य सुखदेव कहते राजा दशरथ का पहला विवाह माता कौशल्या के साथ हुआ। बोलिए कौशल्या मैया की जय। दूसरा विवाह कर्णबिंदु जी पुत्री और नंदी जी की बहन माता केकई के साथ हुआ। तीसरा विवाह समत पंचक तीर्थ की राजकन्या माता सुमित्रा के साथ हुआ। लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि राजा दशरथ को 3 विवाह नहीं हुए। राजा दशरथ को 703 विवाह हुए। 3 पटरानी है, 700 रानी है कि
कौशल्या के कई सुमित्रा, तीनों रानियां। क्षत्रियों के द्वारा महाराज जमदग्नि की हत्या कर दी गई। जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका अपना 21 बार सीना पीटी। उनको 4 पुत्र हुए थे। जो सबसे छोटे पुत्र हैं, अपनी माता रेणुका को 21 बार सीना पीटते हुए देख करके सबसे छोटे पुत्र नारायण भगवान के अंश अवतार ब्राह्मण कुलभूषण भगवान परशुराम और घोषणा कर दिए, प्रतिज्ञा किए, बोले माता तू मेरे सामने 21 बार सीना पीटी है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। भगवान परशुराम। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। तो भगवान परशुराम आक्रमण करने के लिए आए। जब जब अयोध्या के ऊपर में आक्रमण किए तब तो राजा दशरथ को पता चल जाता था पहले ही कि भगवान परशुराम युद्ध करने आ रहे हैं। तो गुरु जी के पास जाते और गुरु जी को कहते, गुरु जी बोले हाँ भगवान युद्ध करने आ रहे हैं। बोले आ रहे हैं तो आने दो, क्या दिक्कत करो, एक कन्या की तैयारी करो। एक कन्या की तैयारी होती, वो दुल्हन बनाई जाती, उसके साथ राजा दशरथ का विवाह होता। तब राजा दशरथ जो है पीछे पीछे और जो दुल्हन है रानी है वो आगे आगे चलते थे। और शास्त्र के अनुसार एक दूल्हा और एक दुल्हन 2.5 दिन के लिए जो है लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है। 2.5 दिन के लिए। तो